नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने वाराणसी से कहा कि जरूरी है यह मंत्र अपनाया जाए, जहां बीमार वहीं उपचार, यानी अंतिम व्यक्ति तक इलाज की सुविधा पहुंचे। लेकिन क्या ऐसा देश के सभी राज्यों में हो पाता है? गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुद ही जहां उपचार के इंतजार में बीमार हो, वो आम लोगों का इलाज नहीं कर पाते। इसीलिए आज दस्तक का पहला मुद्दा है, जिन्हें देना है उपचार वही है बीमार। ऐसा कहने की वजह समझाती पहली रिपोर्ट देखिए। पीएम के मंत्र के मुताबिक जहां बीमार वहीं पर कैसे होगा आम आदमी का उपचार, जब उपचार करने वाले अस्पताल ही देश के हर राज्य के ज्यादातर गांवों में लाचार, बीमार और बेकार पड़े हों। इसी की नई दस्तक बिहार के दरभंगा में आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह देते हैं। इस बोर्ड को देखिए, समझ लीजिए यही इकलौता वो जरिया है जिससे पता चलेगा कि सरकार ने यहाँ जनता के उपचार के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला। बाकी कभी यहाँ सरकार मुंह उठाकर देख ले तो हेल्थ सेंटर पर लगा जंग लगा ताला मुंह चिढ़ाता मिलेगा। इलाज के हर दरवाजे पर ताला लगाकर ये कहना कि जहां बीमार वहीं उपचार की नीतियों पर यह सिस्टम चलेगा। तो देखिए इस झरोखे से, ये झरोखा पोल खोलता है जहां नर्स और स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राथमिकता वाली कुर्सियां खाली हैं। और खाली क्या, बस हमने थोड़ा सा और देखा तो यहाँ भीतर पाया जहां दिसंबर 2020 के बाद से कैलेंडर का पन्ना तक नहीं बदला गया। ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों के भरोसे आम आदमी के जीवन में खुशियों के नए पन्ने खोलने के दावे हैं। ग्रामीण इलाकों में सरकार ने स्वास्थ्य केंद्रों पर बोर्ड तो हेल्थ और वेलनेस सेंटर का लगा दिया, लेकिन इन स्वास्थ्य केंद्रों का ना तो हेल्थ ठीक है और ना ही ये स्वास्थ्य केंद्र जो हैं वेल हैं, बल्कि पूरी तरीके से अनवेल हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दरभंगा ज़िले के मनीगाछी प्रखंड में स्थित ये नेहरा में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, और इसकी भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस बुरे हालत में ये स्वास्थ्य केंद्र है। आपको सबसे पहले ऊपर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देखिए ये भवन भी किस तरीके से जो है वो जर्जर हो चुका है। इसके छत जो देख सकते हैं आप, कई जगह से वो टूट चुका है। दरभंगा के इस गांव में हेल्थ और वेलनेस सेंटर के भीतर इस हेल्दी बेड को देखिए। दरअसल वोट लेने के बाद जनता और इस बेड की हालत सत्ता की निगाहों में एक जैसी होती है, चारों खाने चित्त। दरवाजे इसके देखिए बिल्कुल टूट चुके हैं। ये एक बेड यहाँ पर देखिए, टूटा फूटा बेड यहाँ पड़ा हुआ है। अलमारी एक यहाँ पर है, खिड़कियाँ जो हैं वो टूट चुकी हैं, और पूरी की पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कुछ दवाइयाँ भी जो हैं वो फेंकी हुई हैं। क्या ही इलाज होता होगा ऐसे स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे, जहां दवाई गोली के नाम पर भी आम आदमी को गोली दे दी जाती हो। इसे सिर्फ कचरा समझने की भूल मत करिए। ये देश में ईमानदारी से टैक्स भरने वाली जनता के पैसे और जनता के टैक्स से गांवों में इलाज के नाम पर ग्रामीणों की उम्मीदों दोनों का पूरा करने वाली बीमार, बहुत बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिसे खुद उपचार की जरूरत है। कोनो फायदा नहीं, कोनो फायदा नहीं, कहियो नहीं, कोनो फायदा नहीं होता है सर। नहीं आता है डॉक्टर, नहीं आता है, न दवाई बीरो देता है। आज हॉस्पिटल बनेगा, कल बनेगा, बनते बनते झंडा टंगा गया, कहियो न हॉस्पिटल बनता है, न कुछ होता है। कहाँ होता है? बार बार कहता है ई महीना में बनेगा हॉस्पिटल, उ महीना में बनेगा, कहाँ बनता है हॉस्पिटल? आज तक संवाददाताओं की टीम लगातार महामारी के इस दौर में देश के स्वास्थ्य व्यवस्था का वो सच हर राज्य के भीतर जमीन से दिखा रही है, जिसके भरोसे कार्यपालिका विधायिका को यह सपना दिखा देती है कि जहां बीमार वहीं उपचार का इंतजाम किया गया। लेकिन आज तक की दस्तक बताती है वो सच जो सरकारी योजनाओं का बंटाधार करती है। दरभंगा के हेल्थ वेलनेस सेंटर में स्वस्थ भारत मिशन का ही कल्याण कैसे हुआ है, देखिए। स्वास्थ्य केंद्र का शौचालय देख लीजिए, इसकी क्या हालत है। इसके भी दरवाजे और चौखट सब कुछ टूट चुका है। तो ये मनीगाछी प्रखंड में नेहरा के पास जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आज तक समझता है इस बात को कि जहां बीमार वहीं उपचार मिलना चाहिए। इसीलिए आज तक ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज के जर्जर अस्पताल में इलाज पाते मरीजों की रक्षा की दस्तक दी, तो खंडहर हो चुके वार्ड से मरीजों को सुरक्षित इलाज के लिए दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। आज तक की दस्तक है
जिसने सहरसा के स्वास्थ्य केंद्र में भूसा भरकर जनता को पशु समझने वाली सोच का इलाज किया, तो हेल्थ सेंटर से भूसा हटाकर यहां पर स्वास्थ्य का काम शुरू किया गया। जहां बीमार वहीं उपचार की दस्तक की अब बिहार की सरकार को फिर से सुननी पड़ी है। पूर्णिया में जहां स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर गोबर रखकर 6 साल से जनता के इलाज की उम्मीदों को गुड़गोबर किया जा रहा था, वहां रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट देखने के बाद उस जंग लगे ताले को आपकी दस्तक ने तोड़ने के लिए प्रशासन को मजबूर किया। जहां कल तक गेट पर गोबर का अंबार था, वहां अब जनता के उपचार की सुविधा शुरू हो गई। वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ। 65 लाख की लागत में पिछले 6 साल से बनकर तैयार पूर्णिया के जिस सरकारी अस्पताल की खबर आज तक ने कल दिखाई थी, उसको लेकर बड़ा असर हुआ है। और आज आनन फानन में सरकार के लोग इस अस्पताल पर पहुंचे और इसकी साफ सफाई करवाई और वहां पर कोरोना के वैक्सीनेशन का काम भी शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो काम आज किया गया है वो पिछले 6 सालों में क्यों नहीं किया गया। सवाल ये भी उठता है कि क्या आम लोगों की जिंदगी से बढ़कर राजनीति है, जिसके वजह से पिछले 6 सालों से ये अस्पताल बंद पड़ा था। इसीलिए आज तक की दस्तक है, देश में ग्रामीण स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया जाए। उप प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को जवाबदेही के साथ सही किया जाए। गांवों में डॉक्टरों की कमी को तुरंत दूर किया जाए, तब जाकर वाकई कहा जा सकेगा जहां बीमार वहीं उपचार, वरना उपचार जिनके भरोसे है वो व्यवस्था बीमार ही पड़ी है। रोहित कुमार सिंह, दरभंगा, आज तक। हमने आपने कई बार देखा है कि देश के किसी राज्य में नई सरकार बने तो मंत्रियों के बंगलों से लेकर उनकी कार तक सब कुछ नया होने लगता है। लेकिन उन्हीं राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह धक्का मार रही होती है, यह आपको 3 राज्य की कहानियों से देखकर अब उस खटारा सिस्टम पर दस्तक देनी है, जहां एम्बुलेंस तक को चलाने के लिए धक्का देना पड़ता है। चल सरकारी इलाज का पास जाकर देखा तो खटारा एम्बुलेंस को धक्का लगाते मंत्री जी मिले। बंद है मोटर कार, ऐसे वैसे मंत्री भी नहीं, विजय शाह, जिन्हें खंडवा के आदिवासी इलाके में कोरोना महामारी नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन जब मंत्री जी जनता के लिए प्रशासन से एम्बुलेंस मंगवाकर फीता काटने पहुंचे तो उद्घाटन का दिया फोटो खींचने से पहले अव्यवस्था के अपशगुन से बुझ गया। बात करो, नहीं चाहिए, हमारी बात नई गाड़ी की हुई है, आपको नई गाड़ी की हुई है, नई गाड़ी क्यों नहीं भेज रहे? तो आपको बताना चाहिए मेरे को पहले। तो हुआ यह कि खंडवा में प्रशासन ने मंत्री जी की मांग पर जनता के लिए नई की जगह 2 पुरानी एम्बुलेंस भेज दी, जिन्हें पता चला हटाने के लिए भी धक्के की जरूरत पड़ती है। सोचिए मंत्री जी का गुस्सा, कहां सोचा था नई एम्बुलेंस के साथ फीता काटेंगे और कहां पुरानी खटारा पर धक्का लगाना पड़ा। मैं बाहर आया और मैंने देखा कि नई एम्बुलेंस नहीं थी और जो एम्बुलेंस दी गई थी या फीता काट कर बांध करके जो उद्घाटन के लिए एम्बुलेंस खड़ी थी, वो इस काबिल भी नहीं थी कि हम उसको जनता को लोकार्पित करें। खटारा एम्बुलेंस 2005 में जो मॉडल बंद हो चुका था, और जब मैंने ड्राइवर को कहा कि आप इसको स्टार्ट करके यहाँ से हटाइए, तो ड्राइवर ने कहा कि सर ये चालू नहीं होती, आप थोड़ा धक्का लगा दें। तो मैंने धक्का लगा करके उसको स्टार्ट करने का प्रयास किया। आम आदमी छोड़िए, यहाँ तो गरीब आदिवासियों तक के लिए ऐसी खटारा एम्बुलेंस प्रशासन भेजता है कि मंत्री को धक्का लगाना पड़ता है। धक्का मार व्यवस्था की कहानी बिहार के हाजीपुर से भी देखिए। एम्बुलेंस स्टार्ट करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो दूसरी गाड़ी के पीछे तार बांधकर धक्का मार हो चुकी हेल्थ सर्विस की खटारा एम्बुलेंस खिंचवाने की कोशिश होती है। लेकिन सोचिए, जहां अस्पताल सरकार की खस्ता हाल हो, वहां एम्बुलेंस के किसी तार से पहली बार में खिंच पाती। दोबारा कोशिश हुई, लेकिन एम्बुलेंस खिंच नहीं पाई। स्वाभाविक है कि कभी न कभी ब्रेकडाउन हो जाता है, क्योंकि मशीनरी चीज है, इस पर कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन खराब होगा या चलते रहेगा। बिल्कुल सही कहे डॉक्टर साहब, मशीनरी व्यवस्थाओं की ऐसी है कि पता नहीं रहता एम्बुलेंस कब तक चलेगी कि धक्का लगेगा कि खींचा जाएगा।
सरकारी एम्बुलेंस चलती नहीं और दवा जनता को एक्सपायरी डेट के पार वाली खिला देंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा में विवेक कुमार त्रिपाठी का आरोप है, जिला कंट्रोल रूम से वो दवाएं खाने के लिए भेज दी गई जिसकी एक्सपायरी डेट पिछले महीने थी, जिसमें लिखा था अप्रैल 2021 और इन्हें इलाज के नाम पर बांटना क्या लापरवाही नहीं। मैंने कंट्रोल रूम में फ़ोन करके बताया कि उनका रोज़ फ़ोन आता था यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने बताया कि यहाँ दिक्कत हो रही है। तो कल जो उनके द्वारा टीम भेजी गई कंट्रोल रूम के द्वारा, तो उसमें जो उन्होंने दवा उपलब्ध कराई गई थी तो वो उन्होंने दे दी थी। मैंने मिसेज ने भी खा ली थी एक गोली, ने 2 गोली मिसेज ने खाई थी, 1 गोली बच्ची ने खाई थी। एक दिक्कत पापा जी को थी मेरे, तो उनको भी खिला दी थी। 4 गोलियाँ खिला दी गई थी। तो बाद में जब वो खोला गया पत्ता तो उसमें बाद में टूट के निकल रहा था, तो मैंने उस पर ध्यान गया कि ये अंदर के पत्ता गोलियाँ टूट के निकल रही हैं, और ध्यान दिया तो वो एक्सपायर डेट की दवा थी। इस बारे में प्रशासन ने बड़े अधिकारियों को सूचना देने की बात कही है, लेकिन दस्तक तो देनी जरूरी है कि जब मंत्री को एम्बुलेंस में धक्का लगाना पड़े और सदर अस्पताल की एम्बुलेंस बिना धक्के के ना चल पाए और आम आदमी को एक्सपायर्ड दवा खिलाने के लिए भेज दी जाए, तो समझ लीजिए जहां बीमार वहां उपचार से ज्यादा जरूरी है कि सरकारें इस बात पर ध्यान दे लें कि जहां से उपचार मिलना है वो सिस्टम खुद बीमार पड़ा है। खंडवा से जय नागड़ा और हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ अमित तिवारी, इटावा आज तक। देश में ट्रेन और बस में पहले ऐसा होता था, जहां लोग अपनों को बैठाने के लिए रुमाल या अखबार रखकर सीट पर कब्जा करते थे। लेकिन महामारी के समय कर्नाटक से आई खबर पर जनता के हित की दस्तक देना जरूरी हो गया, जहां स्वास्थ्य मंत्री पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी और चिंता भूलकर सिर्फ अपने इलाके के लोगों के इलाज के नाम पर बेंगलुरु के 3 अस्पताल में 15% बेड पर कब्जा करके बैठ गए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जब एक तरफ कोरोना से लोग अपनों को खो रहे हैं, तब क्या कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का 3 अस्पतालों में 100 बेड आरक्षित करके रख लेना सही है? जब अस्पतालों में अपनों को इलाज के लिए एक एक बेड दिलाने में आम आदमी को धक्के खाने पड़ते हैं, तब क्या अपने इलाके के लोगों के नाम पर स्वास्थ्य मंत्री का 3 अस्पताल में 15% बेड रिजर्व करके रख लेना कानूनी है? इस चेहरे को ध्यान से देख लीजिए। यह है कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर। यूं तो इन्होंने मंत्री पद संभालते वक्त पूरे प्रदेश यानी कर्नाटक की जनता को स्वस्थ रखने में संसाधनों के समुचित प्रयोग की शपथ ली, लेकिन ये उसी संविधान से मिले जनता के अधिकारों की धज्जियां उड़ाते हैं। कैसे, जान लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर कर्नाटक की चिकबल्लापुर से विधायक है और स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी असेंबली के लोगों के इलाज के लिए बेंगलुरु में बेड आरक्षित करा दिए। बेंगलुरु के 3 अस्पताल में 15% बेड स्वास्थ्य मंत्री नहीं आरक्षित, या कह लें अभी के दौर में अपने वर्चस्व, अपने रुतबे, अपने पद और अपने कद के दम पर कब्जा करके रखे हैं। बेंगलुरु में आम आदमी अस्पताल में बेड के लिए फोन करके हार जाता है। बेड फुल बताए जाते हैं, लेकिन बेंगलुरु के ही एस्टर CMI हॉस्पिटल, बैप्टिस्ट अस्पताल और कोलंबिया एशिया अस्पताल में 15% बेडों को अपनी विधानसभा के लोगों के इलाज के लिए आरक्षित करके स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, जिस पर दस्तक दी है आज तक संवाददाता नबीला जमाल ने। जहां एक तरफ कर्नाटका में बेड्स के लिए मारामारी चल रही है, यहाँ पर पेशेंट्स को बड़ी मुश्किल से एक बेड मिल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकर ने ये बयान दिया है कि बेंगलुरु के 3 हॉस्पिटल्स में 15% बेड्स सिर्फ उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों के लिए रिजर्व किया जाए। अब इस बारे में पूरे राज्य में विवाद अब चल रहा है। लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों की जिंदगी मायने रखती है, बाकी की नहीं। क्या ये बोल रहे हैं सुधाकर जी, यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर, के वो राज्य के हेल्थ मिनिस्टर है, सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं? संविधान हर आम आदमी को सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार देता है और उसी जीवन जीने के मौलिक अधिकार में सुरक्षित इलाज पाने का अधिकार भी आम आदमी के पास है। लेकिन वही आम आदमी बेंगलुरु महानगर पालिका यानी BBMP पर फोन करके अपने मरीज को अस्पताल में बेड दिलाने में फेल हो जाता है। I called up the BBMP helpline and gave the information with the BU number, telling them that the patient has to be shifted. Please let us know if there is any bed available. The BBMP said that there is no bed available right now, sir. In case if anything comes up, we will call you.
And they also mentioned that there are people who have been waiting with the oxygen level of 60-65, and even they have not got bed yet. इस मामले में जब आज तक ने स्वास्थ्य मंत्री का पक्ष जानना चाहा, तो हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकर कहते हैं, चिकबल्लापुर जिले में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, गंभीर मरीजों का इलाज उपलब्ध नहीं। क्या चिकबल्लापुर के लोगों को सही इलाज नहीं मिलना चाहिए? एक अस्पताल बेंगलुरु में आरक्षित है, सिर्फ 100 बेड, क्या वो हकदार नहीं है? हकदार हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वो हक उनका दिलाने के लिए आपको स्वास्थ्य मंत्री जी अपने इलाके में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए, ना कि दूसरे शहर में अस्पतालों में बेड पर कब्जा करके रखना चाहिए। Justification from him is that Chikballapur does not have sufficient medical infrastructure, and therefore he has to look out for his people as well. The whole of India doesn't have sufficient medical infrastructure. That doesn't mean that you build forts around a few available facilities and try to hijack them for yourself. You have to make sure every deserving patient, whether he or she is in Chikballapur or in Tumkur or in Bangalore or in Kolar, anywhere, a deserving patient must get. इसीलिए आज तक की दस्तक ये है, स्वास्थ्य मंत्री के आरक्षित कराए बेड तुरंत खाली कराए जाएं। अगर बेड के अभाव में किसी मरीज की जान गई तो जिम्मेदार मंत्री पर कार्रवाई की जाए। हर इलाके में स्वास्थ्य सुविधा मजबूत की जाए, न कि दूसरे शहर में अस्पताल के बेड पर कब्जा हो। कर्नाटक के मुख्यमंत्री तुरंत स्वास्थ्य मंत्री की बेड कब्जाधारी नीति पर रोक लगाएं। आप सहमत हैं तो दस्तक देकर अपनी आवाज उठाइए। बेंगलुरु से नबीला जमाल के साथ आज तक ब्यूरो। बिना जानकारी लिए गलत सूचना देते हुए किसी समाचार, संदेश या वीडियो को शेयर करना कितना नुकसानदायक होता है, इसकी दस्तक देती खबर गुजरात से आई है, जहां गुजरात के एक बड़े वन अधिकारी ने गिर के जंगलों के शेर बताते हुए जो वीडियो शेयर किया, वो बाद में दक्षिण अफ्रीका के जंगलों का पता चला। अब अधिकारी खेद जता रहे हैं। ये दस्तक देती खबर आपको बताती है, सोशल मीडिया पर बिना फैक्ट चेक किए कुछ भी पोस्ट करना घातक हो सकता है। भारत में महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक जब ताउते तूफान गुजरा तो चिंता होने लगी, क्या इस चक्रवात से गुजरात में गिर के जंगल के शेर सुरक्षित हैं? और तब गुजरात सरकार के वन विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव गुप्ता ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा था कि चक्रवात ताउते के बाद भी गिर के जंगल में सभी शेर सुरक्षित हैं। ये दुर्लभ वीडियो आकलवाड़ी रेंज गिर वेस्ट में शेर के पानी को सुरक्षित क्रॉस करने का है। इस वीडियो को शेयर करते हुए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को टैग किया था। इस वीडियो में 10 शेर पानी के स्रोत के पास से जंगल के बीच में गुजरते दिखते हैं। गुजरात वन विभाग के बड़े अधिकारी की तरफ से जारी इसी वीडियो ने सोशल मीडिया पर आते ही चारों तरफ ये खबर फैला दी कि गिर के जंगल के शेर ताउते तूफान के बाद भी सुरक्षित हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं। यहाँ तक कि देश के वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तक ने इसी वीडियो के आधार पर लिखा कि खुशी है कि गिर के जंगल में शेरों को कोई खतरा नहीं हुआ। लेकिन फिर पर्यावरण प्रेमियों ने गुजरात के वन विभाग की तरफ से हो रही चूक की तरफ इशारा किया और गिर के शेरों को सुरक्षित बताने वाले वीडियो के गिर का होने पर ही सवाल खड़ा किए। तब पता चला कि जिसे गिर के जंगल के शेर बताकर गुजरात से दिल्ली तक शेयर कर दिया गया, वो वीडियो इंस्टाग्राम पर इसी साल 13 फरवरी को पोस्ट हुआ था। ये वीडियो गिर का नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका के माला गेम रिजर्व का है। इसके बाद सबसे पहले वीडियो शेयर करने वाले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। माफी मांगते हुए अब कहते हैं वो कि दोबारा कोई भी वीडियो शेयर करने से पहले 2 बार चेक करेंगे। हालांकि गिर प्रशासन ने ये साफ कर दिया कि भले ही वीडियो गलत हो लेकिन शेर सुरक्षित है। एक वीडियो ने ये साबित कर दिया कि सोशल मीडिया पर कुछ भी डालने की जल्दबाजी, गलत जानकारी जंगल में आग की तरह फैल सकती है। हालांकि ये गिर प्रशासन ने दोबारा साफ किया है कि भले वीडियो गलत हो लेकिन शेर सही हैं गिर के और सुरक्षित हैं। एक वीडियो ने फिर से बता दिया कि सोशल मीडिया में कुछ भी शेयर करने की जल्दबाजी बहुत बड़ी गलती और गलत जानकारी को जंगल में आग की तरह फैलाने की वजह बन सकती है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इजरायल और हमास की बात करेंगे, जिनके बीच हुई शांति
पहले दिन ही खतरे में आ गई है।